अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दनान उड़ैच। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम कार साहब से पूछेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे दिमाग पर जादू किया गया है और हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं और इसका इलाज भी हम कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कार साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कार साहब, इस हवाले से वज़ाहत कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई जी, दिमाग पर जादू का हो जाना ये इस लिहाज से हो सकता है कि किसी बंदे को जादू करके उसकी समझने सोचने की सलाहियत जो है वो ख़त्म करना या उसकी सोच को बदलना या उसको कुछ और महसूस करवाना किसी के बारे में, यानी अच्छी फीलिंग किसी के बारे में बुरी फीलिंग, वो उसके दिमाग में थॉट्स का आना और वो जादू के ज़रिए डालना, नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिविटी बढ़ जाती है उसकी। नेगेटिविटी और किसी के एतबार से वो ऐसी वेव्स आना जो इंसान नेचुरल नहीं हो सकती, नॉर्मल नहीं हो सकती, इस तरह की मुख्तलिफ़ कंडीशंस हो सकती हैं। जी, दिमाग पर जादू की पहचान क्या है? ये कोई मतलब हम कोई बज़ाहर टेस्टर तो नहीं हमारे पास कि हम उससे चेक कर लें कि इसके दिमाग को जादू जिन्नात का मसला है या नहीं, लेकिन कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब देखें कि जादू जो होता है उसका काम क्या होता है? बदल के दिखाना। जादू वो अमल है जो बार बार अमल करने के बाद किसी इंसान को वो कोई भी कैफियत नॉर्मल से बदल के दिखाई जा सके। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नॉर्मल माहौल से बदल के दिखाया गया, लोगों को नॉर्मल माहौल से बदल के दिखाया गया, बादशाह को नॉर्मल माहौल से बदल के दिखाया गया, रस्सियाँ सांप बना के दिखाई गई, लेकिन जादूगरों को वो रस्सियाँ नज़र आ रही थी। जादूगरों को रस्सियाँ नज़र आ रही थी, जादू बाकी लोगों पर हुआ था समेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बाकी लोगों पर जादू हुआ था, लेकिन वो रस्सियाँ जो हैं वो जो है वो रस्सियाँ ही थी हकीकत में। युख़य्यलु अलैहिम मिन सिहरिहिम अन्नहा तसअ, अल्लाह का कुरान फरमा रहे हैं। उनका तख़य्युल बदल दिया, उनका ख़यालात का जो ज़ाविया था, जो हमारी सोच और नज़र देख के फ़ैसला करती है, उस सोच और नज़र का ज़ाविया ही बदल दिया। वो दिमाग का जो हिस्सा फाइनल करता है, डिसीजन लेता है कि ये चीज़ क्या है, ये मेरे लिए अच्छी है बुरी है, वो फैसला करने की जो कैफियत है उसको बदल देना, वो दिमाग पर जादू होता है। मसलन अब देखें, एक जादू जिन्नात की एक किस्म है। वो जो सहाबी का वाक़या मिलता है, वो सफ़र पर जा रहे थे, उन्होंने देखा वहाँ पर किसी को जंजीरों के साथ बांधा हुआ है, गालिबन अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है। वो उन्होंने देखा रस्सियों के साथ, संगलों के साथ बांधा हुआ है उसको, वो जा रहे थे सफ़र में। उस बस्ती वालों ने उसको कहा कि हमारा कोई मजनून है। ये सहरे मजनून में भी आता है, पागल कर देने वाला जादू, क्योंकि कुरान में भी थोड़ा सा इसका टच मिलता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अल्लज़ीना याकुलून रिबा कमा यकुमुल्लज़ी यतखब्बतु शैतानु मिनल मस, जो सूद खाते क़यामत के दिन ऐसे होंगे जैसे जिन ने इन्हें मस करके खिबती बना दिया है, पागल कर दिया है। तो इट्स मीन के पागल करना, दिमाग का कोई मर्ज लगाना, ये जादू जिन्नात की वजह से पॉसिबल है। कुरान से भी हमें दलील मिल गई, हदीस से भी मिल गई। वो साहबी से उन्होंने कहा कि इसका कोई तुम्हारे पास इलाज है? उन्होंने कहा हाँ इलाज तो है, लेकिन मैं 100 बकरियां या 30 बकरियां लूँगा। दोनों तरह की रवायात हैं। बाद में उन्होंने दम किया, सूरह फातिहा का बार बार दम किया और जो है वो शिफायाब हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता सूरह फातिहा शिफा है? उन्होंने कहा हुजूर आपसे सुना है। तो ये सारा वाक़या एक लंबा चौड़ा, तो दोनों चीज़ों से साबित होता है कि जादू जिन्नात का जो मामला है उसकी वजह से इंसान की सोच बदली जा सकती है, इंसान का जो देखने का एंगल है वो बदला जा सकता है, इंसान को मेंटली लिहाज से कमज़ोर किया जा सकता है, इंसान को मेंटली जो है वो बीमारी लगाई जा सकती है,
और इस तरह के मुख्तलिफ कैफियत होती है और हमारे पास इस तरह के केसेस बड़े आए। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने तजर्बात को कम शेयर करूं, क्योंकि मेरे तजर्बात उतनी हैसियत नहीं रखते जितनी कुरान और हदीस के वाक़यात और वो दलाइल हैसियत रखते हैं आपके सामने, कि मैं कुरान और हदीस से दलाइल दूं कि भाई ये चीज़ हो सकती है। अब आते हैं इसके इलाज पर कि ये अगर हो सकती है तो इसका इलाज क्या है। इसका इलाज यही होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके माइंड को क्लियर करने की चीज़ें बताई हैं। सूरह फातिहा है, ये आपके दिल और दिमाग को साफ़ कर देने वाली है। सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हिफाजत करने वाली है आपके दिल के ख़यालात की, आपके दिमाग के ख़यालात की। एक मज़े की आपको बात बताऊं, शैतान आपके दिमाग से भी चोरी कर लेता है चीज़ें। अच्छा, मेमोरी लॉस का जो प्रॉब्लम होता है उसमें भी इसका बड़ा किरदार है। और इसको अगर हम किसी और एंगल से तकवा के साथ मिलाएं, ये भी एक मिलता है जाके, लेकिन वो बात अलग चली जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत खाजिर अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए जा रहे थे एक साथी के साथ, मछली निकल गई। हज़रत मूसा आराम फरमा रहे हैं, आगे जाना था, निशानी ये थी कि ये मछली रास्ता दिखाएगी या वो जहाँ पर निकलेगी वहाँ से रास्ता बनेगा, या वो निशानी थी। अब साथी ने देख लिया मछली निकलती, साथी बेदारी में था कि मछली वो उसमें से निकली और सरूंग की तरह बना के चली गई ये पानी में रास्ता। साथी ने कहा कि मैं बताता हूँ, लेकिन हज़रत मूसा जब बेदार हुए अलैहिस्सलाम तो शैतान ने उन्हें बुला दिया। कुरान में जिक्र है कि वो कह रहे हैं कि ओह मैं तो भूल गया, बल्कि मैं नहीं भूला, मुझे शैतान ने बुला दिया। और इस तरह की बड़ी सारी रवायात हैं जिसमें पता चलता है कि शैतान इंसान को बुला सकता है। तो इस तरह के दिमाग पर हमले शयातीन के होते रहते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, दिल पर भी होते हैं, दिमाग पर भी होते हैं। दिल पर भी इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे कि ये सोचने समझने और हमारे थॉट्स को कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो दिल के पास है या दिमाग के पास है, क्योंकि कुरान ने कहा है ना अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, सदर तो दिल को कहा गया है। तो ये एक अलग टॉपिक है। तो इस तरह के मसाइल हो सकते हैं और इनका हल सूरह फातिहा, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत, आखिरी 3 कुल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बेहतरीन हल है। 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, 7 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ें, 21 मरतबा आखिरी 3 कुल पढ़ें। ये सुबह शाम पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएं, तेल लगाएं, और इसके साथ औज़ु बिल्लाह 300 बार मिला लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार मिला लें। अगर मरीज़ को थॉट्स आते हैं, बोलने की बीमारी है, दिमागी कोई भी इशू है, ये पढ़ाई शुरू करवा दें अल्लाह की रहमत से, चाहे वो जादू जिन्नात की वजह से है या नहीं, वो मसला नहीं, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये चीज़ बड़ी एक अहम है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। पढ़ाई से इंशाल्लाह जादू जिन्नात, दिमागी कोई भी बीमारी हो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कर सर। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदी